So hello everyone, my name is Arjun Singh, and in this video we are going to talk about Java versus React. So lastly आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने साई के साथ वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने साई का अपने 2 वीक का एक्सपीरियंस लिया था कि कैसा जावा का रहा उसका एक्सपीरियंस। बट मसाई में क्या होता है कि अगर आप वीक 2 का एक्सपीरियंस और वीक एंड का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंस कर जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर हम अच्छे हैं तो हमें चीजें अच्छी लगती है, मतलब वो आसान लगती है। और जब हम एंड में जाते हैं तो चाहे आप अच्छे हो या नहीं हो, बट वो चीजें आपके लिए टफ होती है। तो आज हमारे साथ है एफनुल इस्लाम, जो कि मेरे बैचमेट हैं और जो कि हमने अपनी स्टार्ट जर्नी साथ में ही करी है। और ये लाइक हम बहुत अच्छे फ्रेंड हैं और हमने अपने काफी प्रोजेक्ट हमने साथ में बनाए और काफी चीजें हम साथ में डिस्कस करते हैं, जैसे डीएसए कोडिंग एंड सो मैं फर्स्टली वेलकम करना चाहूंगा एफनुल का। सो वेलकम एफनुल टू माय चैनल। एंड सो फर्स्टली आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराए हमारे ऑडियंस के सामने। Thank you, Arjun, to introduce myself. So, my name is Irfan Islam. I am from Ranchi, Jharkhand. So, I have completed my plus two. Then I decided to join Masai School, and now I am in front of you. So, आप सभी से मिल के बहुत खुशी हो रही है। अर्जुन के चैनल में पहली बार मैं आया हूँ। So let's begin. तो थैंक यू इस्लाम आने के लिए। सो एफनुल, सो काफी बच्चों के डाउट्स मेरे पे आते रहते हैं, जैसे कि जावा ले रिएक्ट ले। और लाइक मैं तो रिएक्ट का हूँ तो मैं रिएक्ट का ही बता सकता हूँ, और आप जावा के हो तो आप अपना जावा का एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। सो हम जावा और रिएक्ट पे जाने से पहले मैं आपका जानना चाहता हूँ कि मसाई का आपका यूनिट 3 तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा। Yeah. So मैं तो 12th के जो 12th पे खत्म होने के बाद मसाई ज्वाइन करने की सोचा, और फिर after completing Masai 12th, then I decided to join Masai School. So from 24th of January, I started my unit 1. Okay. Then उसके बाद unit 1, unit 2, unit 3 काफी अच्छा गया. Then unit 3 के बाद मसाई चूज ऑप्शन चूज करने के लिए देता है कि चूज करे रिएक्ट या जावा। ये 2 कोर्स है, एक फ्रंट एंड के लिए, एक बैक एंड के लिए। सो मैं जावा बैच चूज किया। सो जैसे कि लाइक जैसे कि एफनुल ने बताया कि उसकी यूनिट 3 जो हमारी जर्नी थी वो बहुत स्मूथ थी, दोनों की काफी स्मूथ रही और हम यूनिट 3 तक बहुत इजीली हम लाइक जावा और रिएक्ट में हम पे ऑप्शन आ गए थे। सो अब हम जानेंगे कि यूनिट 4 में और यूनिट 3 तक, मतलब यूनिट 3 तक और यूनिट 4 की क्या उनकी जर्नी है पूरी यूनिट की, और क्या डिफरेंसेस हैं, और उनकी जर्नी के बारे में हम और जानते हैं उनसे। सो एफनुल, आप थोड़ा यूनिट 4 की आपकी जो अभी तक इस महीने की जो यूनिट की आप अपनी एक बार लोगों को एक्सपीरियंस बताएं कैसा रहा। Yeah. So after completing unit 3, then in my 12th standard I learned basic Java, जैसे for loop, while loop आप जानते होंगे, for loop, while loop, data type, ये सब मैं पढ़ा था। तो जावा का मेरा इंटरेस्टिंग में था पहले से हल्का, तो मैं सोचा कि जावा बैच में ऑप्ट करूं। सो मसाई फॉर्म रोल आउट फॉर्म किया चूज करने जावा या रिएक्ट, तो मैं जावा चूज किया, एंड बाय द गॉड ग्रेस आई हैव सिलेक्टेड फॉर द जावा बैच। सो पहले यूनिट में पहला यूनिट तो स्मूथ चला एकदम। रतन गुप्ता सर थे हम लोग का इंस्ट्रक्टर, और उनका वे ऑफ टीचिंग इज वेरी यूनिक, एंड बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते थे वो सर। एंड फर्स्ट वीक we learned about some basic Java Bean class, and how to take input from scanner class. So ये हम फर्स्ट 2 वीक में ये सब पढ़े हम लोग स्ट्रिंग एरे के बाद। तो ये सब फर्स्ट 2 वीक बहुत स्मूथ चला, और इस मजा भी आता था पढ़ने में। सर का प्री क्लास वीडियो शेयर करते थे सर, एंड नोट्स भी नोशन नोट्स शेयर करते थे, तो इससे बहुत फायदा होता था पढ़ने। ओके, तो जैसे कि लाइक जब हमारे चैनल में साई आए थे,
शायद आप उनको जानते होंगे, शाही को। या तो लाइक उन्होंने जब हमें बताया था अपनी यूनिट लाइक 4 की, वीक 2 की, तो उन्होंने कहा था कि बहुत इजी है करके जावा। या इजी। तो हमने सबने सोचा यार इजी होगी कि हम भी क्यों जावा में नहीं है करके। तो अब आपको देख के पता चल रहा है कि रियल में काफी टफ है। लाइक कोई ऐसा बच्चों का खेल नहीं है जावा। क्योंकि या इसके जो सिंटैक्सेस होते हैं वो, लाइक आप एक जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखते हो और एक जावा का कोड लिखते हो, तो जावा कोड आपको ज्यादा लिखना पड़ता है आई थिंक, राइट। यस। सो हाँ वो काफी एक हैवी लैंग्वेज है और वो हैवी बंदे ही संभाल सकते हैं आपके जैसे जिन्होंने जावा कराओ। चलो आप मुझे ये बताओ, अगर किसी ने जावा नहीं पढ़ा पहले से और वो इस लाइन में आना चाहता है, क्या वो उसके लिए बेनिफिशियल है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे पहले मैं तो बता देता हूँ ये जावा है क्या। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ओके। इसमें हम लोग ना कोड इम्प्रूव कर सकते हैं, रीयूजेबिलिटी कोड का सही कर सकते हैं, और राइट। रीडेबिलिटी कोड को सही से हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जावा में होता है, ये बैकएंड कोर्स है। और ये नो जिसके पास एक्सपीरियंस पहले से बेसिक जावा भी नहीं है या है, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, जीरो फ्रॉम ए टू जेड लेवल पे यहाँ पढ़ाया जाता है। मतलब कोई भी न्यू पीपल आए यहाँ पे तो फर्स्टली कोई दिक्कत नहीं है, उसके आराम से स्मूथली सीख सकता है जावा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लाइक स्क्रैच टू हाँ, फ्रॉम लर्निंग। स्क्रैच। राइट राइट राइट। सो लाइक इसी में अपने मैं ऐड करना चाहूंगा अपना एक्सपीरियंस, कि जो रिएक्ट। मेरा रिएक्ट का जो रहा, तो स्टार्टिंग के जो 2 वीक थे वो बहुत खतरनाक थे, और जो यस। तीसरे वीक तक तो आप मान सकते हो कि मुझे रोना तक आ गया, क्योंकि यूनिट 3 तक हमारी जो जर्नी थी बहुत स्मूथ थी, और हमने जो कोडिंग को हमेशा से बहुत कैजुअल लिया कि हो जाएगा करके अपना आप, जबकि डीएसए पे हम ज्यादा फोकस करते थे। पर जो यूनिट 4 में जो रिएक्ट है, वो मान लो कि आप, कि अगर हमने उसको सही टाइम पे उसको नहीं देखा, जैसे कि अगर मैं वीक 1 से इस पे पहले फोकस करने लग जाता, तो शायद मेरे को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती अपने वीक 3 में। तो आफ्टर क्या हुआ मसाई, सो हम लाइक कुछ बहुत सारे लोग इसी कारण से पिछड़ रहे थे, पीछे रह रहे थे। तो मसाई ने क्या करा। Sorry to interrupt, Arjun, but I want to ask that uh, आप जावा रिएक्ट में क्या चूज किए थे, रिएक्ट ही चूज किए थे या जावा चूज किए सो यार मैंने तो सबसे पहले जावा चूज करा था, थे? Okay. कि मेरे को लगा कि फैसिनेटिंग है करके, और मैंने फिल भी करा था फॉर्म, बट उन्होंने मेरे को जावा नहीं दिया। अब आई डोंट नो कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। सो मे बी लाइक मैंने उनसे पूछा भी था, तो मे बी द रीजन इज कि माय कोडिंग मार्क्स इज टू हाई, Okay. क्योंकि जो मेरे कोडिंग में जो मार्क्स आ रहे थे 999 करके, तो इसलिए उन्होंने एक वो रीजन दिया था कि अगर कुछ लोग जो फ्रंट एंड में अच्छे हैं, हाँ तो उन्होंने, और उनको मेरे ख्याल जावा आती भी नहीं है, हाँ, तो जावा उन्होंने स्क्रिप्ट उनको फ्रंट प्रेफर एंड की। दिया जावा, सॉरी प्रेफर दिया रिएक्ट। रिएक्ट। और मेरे पे उसके बाद भी ऑप्शन था कि मैं चूज कर सकता था जावा और रिएक्ट को, बट मैंने देखा कि यार कि मेरे को शायद रिएक्ट चूज करना चाहिए अगर मैं फ्रंट एंड में अच्छा हूँ तो मैंने यही सोच के रिएक्ट स्टार्ट करा। और स्टार्टिंग में रिएक्ट थोड़ा अच्छा तो लगा था, बट रिएक्ट बहुत डेंजर है एक्चुअली में। सो जैसे कि मैं बता रहा था, यूनिट 3 में फिर मसाई ने क्या करा, हमें 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया एफनुल, यस। ठीक है। और उसमें एक ग्रुप में, जो ए ग्रुप में थे वो लोग रिविजिट कर रहे थे टॉपिक्स को, ओके। ठीक है। और जो अच्छा। बी ग्रुप में थे वो कंटिन्यू कर रहे थे अपनी पढ़ाई को, वो अपने कंस्ट्रक्ट वीक को कर रहे थे, प्रोजेक्ट बना रहे थे। और जो ए ग्रुप के थे तो वो रिविजिट कर रहे थे, जैसे हम लोग भी उसमें थे। सो इससे क्या बेनिफिट हुआ कि जहां मैं वीक 3 में बहुत अनकॉन्फिडेंट फील कर रहा था रिएक्ट को लेकर, अब मे बी मेरे मन में ये आ गया था कि मैं मसाई छोड़ दूंगा करके। और आप जान सकते हो कि अगर कोई बंदा यूनिट 3 तक मेहनत करे और वो ऐसा बोले, तो कुछ तो हो रहा होगा। सो गाइस फिर मसाई ने हमारी हेल्प करी, जैसे मैंने बताया आपको, ग्रुप वाइज बांट के। और मतलब माय, यहाँ पे रिएक्ट में फर्स्ट 2 वीक्स इजी लगा है ना? नहीं नहीं, मतलब शुरू में रिएक्ट रिएक्ट में हार्ड था। हमें फर्स्ट 2 वीक इजी नहीं लगा, रिएक्ट में फर्स्ट 2 वीक बहुत हार्ड लगा हमें। अच्छा, हार्ड लगा, उल्टा हुआ हाँ, है। यहाँ उल्टा हुआ हमारे साथ, क्योंकि अच्छा। क्या हो रहा है कि रिएक्ट क्या एक डिफरेंट लैंग्वेज है तो वही चीजें सारी, HTML JS CSS है वही चीज, बट उसका करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। और हमने क्या लिया है, हम स्टार्टिंग से कोडिंग को बहुत कैजुअली लेते हैं, हम डीएसए को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, राइट।
यस। तो यही हमारे साथ यही हुआ कि हमने डीएसए को करा, कोडिंग नहीं करा, तो हम इसमें पिछड़ गए। तो नाउ अब तो रिएक्ट काफी अच्छा है और अब सही लगता है, अच्छा लगता है। ठीक है, अब काफी प्रोजेक्ट भी बना लिए रिएक्ट के मैंने। सो सो ये हमारी एक यूनिट 4 की जर्नी थी, यूनिट 4 की एक जर्नी है कि लाइक एक्सपीरियंस था अपने अपने उसको लेकर। सो आप मुझे ये बताओ कि लाइक जो आप जावा कर रहे हो, अब आपको कितना टफ लग रहा है, कितना इजी लग रहा है यूनिट के एंड में, और कितना मजा आ रहा है? या फर्स्ट 2 वीक तो बहुत खुश हो रहे थे बहुत अच्छा जा रहा है। राइट राइट राइट। फिर यूनिट मतलब स्प्रिंट 3 आया यूनिट 4 का, तो टफनेस लेवल थोड़ा हाई हुआ, धीरे धीरे बढ़ता गया। तो फिर भी मैनेज कर पा रहे थे, लेकिन जब ओके। वीक 4 आया, स्प्रिंट 4, तब वो फ्रॉम वीक 4 we have to learn collection framework. There is a topic called collection framework. So ओके। उसमें क्या होता था, मतलब जो पहले वाला टॉपिक था ना जावा का, वो टोटली डिफरेंट था कलेक्शन फ्रेमवर्क। ओके। तो उसमें लिस्ट, एरे वगैरह, मैप, हैश सेट, ये सब वगैरह था। तो उसमें सर का क्लास तो फ्रॉम 3 to 6 3 घंटे का होता था। 3 घंटे की क्लास? जी हाँ, यहाँ 3 घंटे की होती तो है ब्रेक पहले मिलता था आपको? जी हर एक एक घंटे पे 15 मिनट का ब्रेक मिलता था, यही फायदा होता था। ओके। पर लेकिन फर्स्ट 2 वीक्स में इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन जब कलेक्शन फ्रेमवर्क स्टार्ट हुआ तो अब इसमें मतलब लेक्चर पे थोड़ा नींद टाइप का लगता था। हम्म। इस टाइप का होता है। लेकिन सर का पढ़ाई लेकिन बहुत स्मूथली पढ़ाते थे, हर एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे। ओके। हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे, लेकिन हम लोग को क्या होता था, फिर से उसको रिवाज करना पड़ता था समझने के लिए और असाइनमेंट बनाने के लिए। राइट तो राइट। यही टफनेस लेवल बढ़ गया, और डीएससी को लेके चलना पड़ता है। हाँ हाँ, तो क्योंकि हाँ, लिंक लाइक, लिस्ट स्टार्ट हुआ था उस समय डीएसए में, तो उसको भी थोड़ा टॉपिक लेके चलना पड़ता था। ठीक है। सो लाइक जो बैच में जो 401 बैच था जो डीएसए का, सो वहाँ पे जो जावा के बच्चे थे वो डीएसए देख ही नहीं रहे थे। उनके असाइनमेंट डीएसए के बहुत पेंडिंग थे। अच्छा। तो हम हमारे सामने क्वेश्चन लाते थे, वो दिखाते थे, तो हम मतलब हम अगर आज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो 2 दिन बाद के क्वेश्चन कर रहे होते हैं जावा के, क्योंकि काफी अच्छा। लोग पीछे रह जाते हैं। हम्म। ठीक है, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जो मेरे मन में भी आया था क्वेश्चन, और आप अभी फाइनली जावा में हो तो आपको अच्छे से पता होगा उसके बारे में, कि क्या डीएसए कितना रिक्वायर्ड है जावा के लिए, क्योंकि बैकएंड के लिए हमें तो पता है कि डीएसए काफी आना चाहिए, बट क्या ये बात एक्चुअल में सही है कि अगर नॉर्मल बंदा जिसको डीएसए ठीक ठाक आता है, क्या वो भी जावा ले सकता है? ये डीएसए मतलब आप कोई भी कंपनी पे इंटरव्यू देने जाइए, तो राइट वहाँ पे आपको लॉजिकल देखता है, वहाँ पे लॉजिकली आप कितना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो राइट राइट राइट। इसके लिए डीएसए जरूरी होता है, चाहे फ्रंट एंड के लिए जाए चाहे बैक एंड के लिए जाए। हाँ हाँ हाँ। सो डीएसए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी फील्ड। या लाइक अगर मैं ये चीज थोड़ा उसको मैं थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो बैकएंड चीजें होती है उसमें डीएसए तो मस्ट होता है, राइट एफनूर? हाँ, जैसे कि मस्ट। जावा अगर जाओगे तो उसमें बेस्ट है, सॉरी उसमें लाइक पक्का है कि आपको डीएसए करना ही पड़ेगा, आपको थोड़ा एडवांस भी जाना हो सकता है, बट जो आप फ्रंट एंड रिएक्ट में जाओगे, तो अगर आपका हम्म। डीएसए बहुत अच्छा भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, तो आप कर सकते हो। ओके। राइट, आप धीरे करके सीख जाओगे, टाइम लगेगा आपको, बट एटलीस्ट आपको हम्म। फ्रंट एंड में जो रिएक्ट भी है 2 पार्टों में है, फ्रंट एंड बैक एंड। तो तो आप मे बी फ्रंट एंड में अच्छे हो सकते हो, सीएसएस पार्ट में अच्छे होते हो, यूआई में अच्छे हो सकते हो, हाँ। तो आप हाँ। इजिली कर सकते हो। तो आप अगर डीएसए में आपको लगता है कि आपकी काफी स्ट्रॉन्ग अच्छी है, अगर आप कर सकते हो तो आपको जावा जरूर जाना चाहिए। राइट, अगर आपको हाँ। ये लगता है कि आप अच्छा आप किसी चीज को सजा सकते हो कि यूआई अच्छा कर सकते यूआई हो, ठीक है, यूआई फ्रंट अच्छा दे एंड के लिए। सकते हो, और आपको फ्रंट एंड में फंक्शनलिटी में मजा आता है, तो आप रिएक्ट में जा सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि हमारा जो अभी तक हम एक ही कोर्स में थे जो कि रिएक्ट था, रिएक्ट में थे जावा आने से पहले, तो हमारा जो जावास्क्रिप्ट। ड्यूरेशन था वो 5 यूनिट का वैसे था, फिर 6 यूनिट में हमारा रिवीजन होता था। सो अब यस। आपका क्या प्रोसीजर है जावा का, कि आपकी क्या कोर्स की ड्यूरेशन है, कब आपका कोर्स खत्म होगा, कब आपका इंटरव्यू प्रोसेस होगा, ये सब वगैरह। सबसे पहले आप बताइए कि आपका कोर्स का ड्यूरेशन क्या है? ये ड्यूरेशन 6 मंथ की कोर्स है। अ, इसमें अभी जो बैच में हम थे यूनिट 4 में, वो जावा 111 था। तो उसके बाद स्प्रिंग बूट स्टार्ट होगा, SB 11,
देन उसके बाद OS 101 ओके ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके वो लास्ट यूनिट रहेगा। तो यूनिट 6 तक चलेगा, 6 मंथ का कोर्स रहेगा, देन इंटरव्यू प्रोसेस स्टार्ट होगा। ठीक है। सो आप जैसे कि हम रिएक्ट में हैं, तो हमें हर यूनिट के एंड में हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है जो कि हमें बनाना होता है, ठीक है? क्या आपको भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाना होता है? यूनिट 4 में अभी तो हमें प्रोजेक्ट नहीं मिला है, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट 5 में जाएंगे तो उसमें प्रोजेक्ट मिलेगा, ये जावा में ऐसा सिस्टम है। ओके। सो जैसे कि हमारा जो इंटरव्यू प्रोसेस होता है, क्योंकि मसाई अभी तक जो रिएक्ट का कोर्सेज करा रही है काफी साल से, मतलब 2-3 साल से, तो वो उनको पता है कि रिएक्ट में क्या होगा क्या नहीं होगा, और जावा एक न्यू कोर्स है। सो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसा कराता है मसाई जावा पे? बेशक आप अभी नहीं हो, सो आपको आपके सीनियर होंगे, उन्होंने बताया होगा आपको, जो अभी जॉब कर रहे हैं। तो आप इसके बारे में थोड़ा क्लैरिटी दे सकते हैं हमारे व्यूअर्स को कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसी रहती है जावा वालों की? तो इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले तो थ्योरी पार्ट बेसिकली जानना पड़ेगा। जावा का थ्योरी पार्ट क्या है, ओके उसका मतलब, उनका मीनिंग, इंटरव्यूअर ये सब पूछता है मेनली। और इसके अलावा कोडिंग स्किल्स में भी इसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और डीएसए में। तो राइट ये सबको लेके इंटरव्यूअर आपका और एचआर राउंड्स में क्लियर करना पड़ता है, एंड आपका कोडिंग स्किल्स भी अच्छा रहना चाहिए। ओके। सो गाइज जैसे कि लाइक जो प्रोसेस होता है इंटरव्यू का, मतलब जब हम कोर्स अपना खत्म करते हैं, तो उसके बाद हमारा रिवीजन होता है रिएक्ट में। अब मेरे ख्याल से उसमें भी होता होगा, हाँ। जावा में तो हमारा रिवीजन होता है यूनिट 6 में। तो उसके बाद हमारा क्या होता है, मसाई लाइक मैक करके एक प्रोसेस होता है जिसमें मसाई क्या करता है कि सबसे पहले वो आपके इंटरव्यू लेगा, उसके राउंड्स लेगा अपने, तो उसके बाद वो आपको एज अ कंपनी में इंटरव्यू करने के लिए भेजेगा। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो, ये प्रोसेस दोनों में ही सेम है, अगर आप दोनों कर लेते हो तो आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। अगर आप उसको नहीं कर पाते हो क्लियर, तो आपको वो दोबारा रिविजन करना पड़ेगा यूनिट 6 में। सो सो लाइक जो नए स्टूडेंट्स हैं जो यूनिट 3 में हैं, ठीक है, वो काफी पूछते हैं कि लाइक जावा ले या रिएक्ट ले। तो आप क्या कहना चाहेंगे जो यूनिट 3 में जावा लेना चाहते हैं, उन लोगों को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? मैं एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आपका कोडिंग स्किल्स, तो वो तो जावास्क्रिप्ट पे चलता है यूनिट 3 तक, और डीएसए आपका मजबूत हो, थोड़ा स्ट्रांग हो, तो आप राइट जावा ले सकते हैं। राइट और अगर जीरो नॉलेज भी है, कोई दिक्कत नहीं है, तब भी जावा ले सकते हैं। अगर आपका जैसा आपका बैकएंड पे जाना है, बैकएंड सॉफ्टवेयर बनना है, तब भी जावा ले सकते हैं। अगर यूआई पे ध्यान देना है, तो आप फ्रंट एंड ले सकते हैं। राइट राइट राइट। और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहती है, मतलब मैं ये मतलब क्या पैकेज रहता है एवरेज, जो बता रहे थे, मतलब बताया था सर ने जो? हाँ, यहाँ पे एवरेज पैकेज 7 LPA से होता है, एंड 7 LPA से 11 LPA ये तो एवरेज पैकेज रिएक्ट है। का है ना, आप जावा का बताइए। एवरेज हम बोले, हाईएस्ट ओके 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 अबव ओके। 11। ठीक है ठीक है ठीक है। सो सो लाइक जैसे कि एफनूल ने बताया, जिसका डीएसए काफी अच्छा है और जिसको जावा आती है या नहीं आती, उसका अगर उसका मन भी है करने का, वो तो जावा में जा सकता है। लाइक हाँ आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो, मेरे अकॉर्डिंग आप कोई सा भी कोर्स कर सकते हो मसाई में। बस आपको उस कोर्स को करने का पैशन होना चाहिए, और एक जी, हार्डवर्क बिल्कुल। करने के लाइक आपको वो हार्डवर्क करना होना चाहिए। क्योंकि यहाँ तक अगर हम यूनिट 3 तक ही पहुंचे हैं, तो वो जर्नी हमारे लिटरली काफी आसान नहीं थी, ठीक है? हमने कई रातें दी है मसाई को, कई रातें हमने काम करा है मिलकर, ठीक है? और आपको अपनी लाइफ से काफी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। कई बार आपको कुछ फेस्टिवल छोड़ने पड़ते हैं, कभी आपको कहीं बाहर जाना छोड़ना पड़ता है, आपको लाइक मेरा साथ भी हुआ है। या आपको इवोल्यूशन पे आपको ध्यान देना पड़ता है। सो आप कुछ भी ले सकते हैं, फ्रंट लाइक रिएक्ट और जावा। अगर आपका इंटरेस्ट है, आप जावा की तरफ है, अगर आप बैकएंड के लिए तरफ थोड़ा सोचते हैं, डीएसए का पार्ट है, तो आप जावा लीजिए। और नहीं है, बाकी रिएक्ट तो अपना है ही, जिसका कुछ नहीं है उसका रिएक्ट है। सो सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। और मैं
थैंक यू करना चाहूंगा। I want to add या one things. या Yes. श्योर। So आप जो भी कोर्स पे जाइए अपना आपसे पूरा 100% दीजिए। राइट So राइट राइट। आपको डेडिकेट अपने को आप करना पड़ेगा तभी कुछ हो पाएगा। So everything is easy when you are busy and nothing is easy when you are lazy. So being busy yourself in whatever field you are going and being a software developer. Yeah. So thank you, Afnul. Thank you, Afan, for coming in my video. And like काफी लोगों को आपसे इंस्पिरेशन मिलेगी कि कैसे आपने जावा अभी खेल रहे हो, कर रहे हो, क्योंकि आप वन ऑफ द लाइक टॉप बैचेस में आते हो, जैसे कि अभी जो जावा के कुछ ही बैच स्टार्ट हुए हैं। एंड जो आप लाइक अगर मैं बताऊं, एफनुल को मैं पर्सनली काफी टाइम से जानता हूँ, यूनिट 1 से जानता हूँ। तो जो लाइक काफी जो हम पे क्या होता है लाइक वो काफी लगे पड़े हैं और हम देख भी सकते हैं उनको। तो सो गाइस दैट्स इट इन द वीडियो। सो हमारा हंसी मजाक तो चलता रहता है, और अगर आपको कोई भी एफनुल से कांटेक्ट करना हो, मैं उनका लिंक्डइन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और वो अब एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें वो आपको मेजरली आपको जावा के रिलेटेड या डीएसए के रिलेटेड आपको बताएंगे कैसे करना होता है करके। एंड सो बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू एफ1। Thank you, Sajid. Thank you to all.